अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पीसीबी को लेकर। पीसीबी को पाकिस्तान की तकरीबन 24 करोड़ के करीब आबादी है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए पीसीबी ने सिर्फ जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है, मेरे ख्याल में वो भी नाकारा है। और उनको सिर्फ ये 15 खिलाड़ी जो मिले हैं, घटिया तरीन नाकारा और नाकाम किस्म के प्लेयर जो पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं बार बार, और शिकस्तों के ढेर लगा रहे हैं और इतना मायूस कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को और शायकीन क्रिकेट को। तो बहुत ही मायूस किया इन्होंने। आयरलैंड से मैचेस हारे ये। आयरलैंड ने बहुत ही पाकिस्तान की बॉलिंग को ठोका। अब इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम पे ऐसा बुरकस निकाला है, ऐसा फेंटा लगाया है पाकिस्तान की बॉलिंग को, पाकिस्तान की बैटिंग को, पाकिस्तान की कैप्टनसी, फील्डिंग, हर चीज को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। पाकिस्तान की टीम की ये है तैयारियां वर्ल्ड कप के लिए। ये तैयारियां तो भाई उनके लिए सिर्फ दुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दुआओं वाली टीम है। इनसे परफॉर्मेंस तो हो नहीं पाती। पाकिस्तान की जो इनका जो प्लेइंग 11 है, पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, उनसे वो नहीं बन पा रही। उनको अभी तक जो ट्रैवलिंग रिजर्व है वो नहीं मिल पा रहे। सिर्फ वो अपने टूर्स कर रहे हैं। आयरलैंड के टूर पर थे वो सिलेक्शन कमेटी, अब इंग्लैंड के टूर पर भी हैं और अमेरिका भी जाएंगे। तो चेयरमैन पीसीबी को सिर्फ ये तो पहले नोटिस लेना चाहिए कि वो आए थे, वो कह रहे थे कि 25 प्लेयर नहीं होंगे, स्पार्ची कल्चर खत्म होगा, सभी जो पाकिस्तान पीसीबी में चल रहा है तो वो खत्म करूंगा। तो भाई आप पहले ये खत्म करें कि ये जो मैनेजमेंट कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है वो क्या करती फिर रही है पाकिस्तान की टीम के साथ। ट्रैवलिंग रिजर्व की जगह पर वो सैरें कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको वापस भेजें। वैसे ही पाकिस्तान का पैसा उड़ा रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान की टीम की, इनको जरा रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आती। ये जरा किसी इतनी लो लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं कि इनका म्यार ही कोई नहीं है। क्लब लेवल की भी ये नहीं क्रिकेट खेल रहे, उससे भी नीचे का सोच रहे हैं। 150-60 का ये माइंड बनाकर खेलते हैं। इनका स्ट्राइक रेट नहीं ऊपर आ पा रहा। आप गैरी क्रिस्टन नहीं, चाहे दुनिया का जितना बड़ा मर्जी कोच हायर कर ले, क्रिकेट तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खेलनी है ना। और वो बिल्कुल ही बेकार किस्म के प्लेयर हैं। बेकार किस्म की बॉलिंग है पाकिस्तान की। नंबर वन का आपने राग लापा हुआ है और उनकी बॉलिंग देखें। हारिस रऊफ विकेट लेकर वो मैच साइड पर लगा चुके हैं। 8 ओवर उनका 100 हो गया और विकेट लेकर वो इतना शोर डाल रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, मैंने विकेट ले लिया। वो इसलिए खुश हो रहे थे कि भाई उन्होंने विकेट लिए, आप नहीं विकेट ले सके। तो हारिस रऊफ का ये हाल है। उनको फेंटा। नसीम शाह इतने क्लूलेस हो चुके हैं, इतनी फेंटी पड़ी है उनको, लाइन एंड लेग खराब हो चुकी है जब से वो अपनी इंजरी को रिकवर करने के बाद वापस आए हैं। तो उनका बॉलिंग का म्यार नहीं है। मोहम्मद आमिर का मिस यूज हो रहा है, कैप्टनसी नाकाम है, फ्लॉज है कैप्टनसी में। बाबर आजम अपनी कैप्टनसी को इंप्रूव नहीं कर पा रहे। तो आमिर का जो है वो मिस यूज हो रहा है, उनको नीचे लाया जा रहा है, उनसे सेकंड ओवर करवाना चाहिए आपको। तो मोहम्मद आमिर को भी फेंटा पड़ा है। और शहनशाह अफरीदी की तो क्या ही बात है। और वो पता नहीं किस चीज के प्लेयर हैं, उनसे बॉलिंग नहीं हो पा रही। वाइड फेंके जा रहे हैं, वाइड के चौके लगवा रहे हैं। ऊपर से कीपर आपके इतने तगड़े और सुथरे खड़े हुए हैं, पूरा वो उन्होंने स्टेडियम घेरा होता है, तो उनसे ना कैच हो रहे हैं ना बॉल पकड़ी जा रही है। आजम खान, ऊपर से उनकी बैटिंग का हाल देख लें। उनको गैरत आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। फास्ट बॉलर को बच्चों की तरह डर कर खेल रहे हैं और एज देकर जा रहे हैं। ऊपर से पूछ रहे हैं कि भाई एज हुआ या नहीं। तो अभी तो वो लेने जा रहे थे रिव्यू, तो साथ वाले बैट्समैन ने कहा भाई आप बाहर जाए, आउट हो चुके हैं। उसके बाद शादाब खान की बात करें तो बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर वो पाकिस्तान की टीम में सर्वाइव करना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा, उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही। तो टीम सिलेक्शन जो है उनको जरा गौर करना चाहिए और शर्म भी करनी चाहिए कि इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर निकाला है। इनकी जगह नहीं बनती। जो हकदार है, जो खेल सकते हैं, जो इस म्यार पर पूरा उतर सकते हैं, भाई उनको टीम में सिलेक्ट करें। आप पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आगे जाकर आप देखें कितनी क्रिकेट का म्यार हाई होगा, तो आप किस किस्म की क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल चांस है पाकिस्तान का। 50% से भी नीचे हो सकता है। पाकिस्तान की टीम हमेशा दुआओं पर तो नहीं ना चल सकती। 1 या 2 या 3 मैचेस हो सकते हैं अनलकी, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने तो जीतना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। शिकस्तों का ढेर लगाना शुरू कर दिया है। एशिया कप से लेकर वर्ल्ड कप और फिर पता नहीं कितने टूर्स आए हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं, आयरलैंड से एक मैच आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तमाम मैचों में पाकिस्तानी बॉलिंग एक्सपोज की। उन्होंने फेंटा लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते, लेकिन वो मैं इतनी कोई सीरीज माने नहीं रखती। इंग्लैंड से पाकिस्तान जिस तरीके से हारा है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बताया कि भाई ये है क्रिकेट, ये है T20 फॉर्मेट और आप किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, घटिया तरीन क्रिकेट खेल रहे हैं आप। उन्होंने झंझोड़ कर पाकिस्तान की बॉलिंग को निचोड़ा है, पाकिस्तान की बॉलिंग को तोड़ा है। उन्होंने बताया कि भाई आपकी बॉलिंग खाक है। उन्होंने
बैटिंग विकेट पर उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हुए, हमने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए हैं, हमने स्पिनर नहीं डाला, उल्टा अमाद वसीम जो अच्छे स्पिनर है उनको ड्रॉप कर दिया है। तो भाई आपको वर्ल्ड कप में जाने के लिए पाकिस्तान की टीम में 2 या 3 स्पिनर खिलाना पड़ेंगे। यूएसए की कंडीशन का तो पता नहीं है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज की कंडीशन है उसमें स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है वही कामयाब रहेगा फास्ट बॉलिंग की निस्बत। तो पाकिस्तान की टीम का जो वीकर लिंक है वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर हैं, इब्रार अहमद है, अमाद वसीम है, पाकिस्तान उनके साथ जाएगा तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने बैटिंग का स्टार्ट तो अच्छा किया था, पाकिस्तान के ओपनर है वापस आए हैं, मोहम्मद रिजवान बिल्कुल ही फारग हो चुके हैं, उन्होंने 59 का जो स्टार्ट दिया उन्होंने अच्छा जा रहे थे, 220 प्लस स्कोर हो रहा था, लग रहा था कि आज पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई 150-60 वाली हम टीम है, ये क्या करने जा रहे हैं। फिर लाइन लगानी शुरू कर दी उन्होंने। आदिल रशीद जबरदस्त बॉलर हैं, उनको बॉल करनी आती है, उन्होंने इतना अच्छा बॉल डाला है, मोहम्मद रिजवान को सीधा बॉल है और ऑफ स्टंप पर जाकर उसको रोक रहे हैं। भाई कमाल कर रहे हो आप, ओपनर हो, शोर डालते हो कि मैंने ओपनर ही खेलना है, लेकिन ये आपका म्यार, आपको बॉल रोकना नहीं आ रहा और रोक रहे हो, ऊपर शॉट भी नहीं लगा रहे, रोक रहे हो और आउट हो रहे हो। तो गैरत करो यार, पाकिस्तान की क्रिकेट को जो म्यार है आपने इतना गिरा दिया है, नीचे कर दिया है। तो बाबर आजम अच्छा खेले, बहुत जबरदस्त लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो आउट हुए हैं तो वो अनलकी रहे। वो उसमें कमाल है बटलर की कैप्टनसी का, बटलर ने बहुत कमाल की कैप्टनसी की है, बहुत फर्क था बाबर आजम और बटलर की कैप्टनसी का। उन्होंने जिस तरीके से फील्डिंग ली हुई थी शॉट मिड ऑन पर, थर्ड मैन पर, तो बाबर आजम उधर आउट हुए हैं, जबरदस्ती उनको कैच दे दिया। उसके बाद फखर जमान बिल्कुल ही क्लूलेस, बहुत थकी हुई शॉट खेली उन्होंने, बच्चों वाली शॉट खेलकर आउट हुए हैं। आजम खान की तो बात हो चुकी है, बिल्कुल ही घटिया परफॉर्मेंस कर पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं, क्लब लेवल के प्लेयर हैं, लीग क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लीग क्रिकेट में उनको खेलने दे, उधर ही उनको निकाले धक्का देकर, पाकिस्तान की टीम में उनकी जगह नहीं बनती। पाकिस्तान की टीम में जो पाकिस्तान के म्यार के ऊपर पूरा उतरा है, पाकिस्तान की के लिए अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, तो उसको पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट करें। टीम सिलेक्टर्स को भी, जो पाकिस्तान की टीम के जो सिलेक्टर है, सिलेक्शन कमेटी है, उसको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या टीम सिलेक्ट की है। T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी तक आपको ट्रैवलिंग रिजर्व नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की टीम में कोई बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आमर जमाल थे, उनको बाहर निकाल फेंका है। तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल फील्डिंग की बात करें, आजम खान ने कैचेस ड्रॉप किए, मिस फील्डिंग हुई, पाकिस्तान की बॉलिंग फ्लॉप रही, बहुत नाकाम बॉलिंग। अगर इसी किस्म की बॉलिंग रही पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान तो एक्सपोज हो चुका है अभी से, और पाकिस्तान के जो आगे जाने के चांसेस हैं सुपर 8 में तो बहुत ही टफ नजर आ रहा है मुझे। तो पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान बिल्कुल बहुत जल्द घर वापस आ सकता है अगर इसी किस्म की बॉलिंग करेगा पाकिस्तान, क्योंकि बहुत तगड़ी टीमें होंगी पाकिस्तान के आगे जब पाकिस्तान के मैचेस आएंगे सुपर 8 में, अगर पाकिस्तान जाता है तो। और पाकिस्तान की जो बैटिंग की बात करें तो बहुत ही नाकाम किस्म के बैट्समैन है, स्ट्राइक रेट पर तवज्जो नहीं दे पा रहे, क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, T20 क्रिकेट जो है 200 प्लस से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा पाकिस्तान को इस बॉलिंग के साथ। अगर अच्छा स्कोर होगा तो फिर बॉलिंग भी अच्छी करना पड़ेगी, अगर अच्छा स्कोर करने के बाद भी बॉलिंग बुरी होती है तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। फील्डिंग पर पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा, फील्डिंग इंप्रूव करना पड़ेगी, कैचेस जो है वो बिल्कुल आपको पकड़ने पड़ेंगे। अगर एक भी कैचेस आप ड्रॉप करते हैं तो मैच साइड पर लग सकता है, क्योंकि ये T20 क्रिकेट का खासा है, क्योंकि जो भी गलती होती है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसमें अभी बहुत फ्लॉज हैं, 158 का स्कोर है, और जो बाउंड्रीज पर इन्होंने फील्डिंग लगाई है तो बहुत ही नाकाम कैप्टन साबित हुए हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेले, कम स्कोर है आपका, आप उन पर अटैक करें, मारने दें उनको, मारना तो उन्होंने पहले ही था, तो उन्होंने आपको फेंटा भी लगाया। फिल सॉल्ट ने ऐसा आपको धोया, इतना फेंटा लगाया, आपको बताया कि ये होती है क्रिकेट। बटलर जो आउट ऑफ टच है, जो अपनी फैमिली मसरूफियत की वजह से क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, वो भी आपको आकर धो रहे हैं। 3 विकेटों पर उन्होंने स्कोर चेज कर दिया 15 ओवर में, और वो 220 प्लस स्कोर करने के हिसाब से वो खेले हैं। तो आप क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, आपको जरा शर्म नहीं आती कि आप किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं? तो जरा गैरत करें और अपनी जो क्रिकेट है उस पर फोकस करें, उस पर निगाह डालें, और ना इसमें कोच का कसूर है, और जो इनकी माइंड ब्लोइंग करते हैं वो पता नहीं किस हिसाब से करते हैं, ना इनको कोई समझ नहीं आती, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जाहिर है कोचेस तो इनको अच्छे ही मशवरे देते होंगे, कोचेस ने बैट पकड़ कर तो नहीं खेलना जाके ग्राउंड में, या फील्डिंग तो नहीं उन्होंने करनी, उन्होंने तो सिर्फ सिखाना है, कोचेस का कसूर बन जाता है।
पाकिस्तान की टीम के जो लड़के हैं वो खेलेंगे तो पाकिस्तान जीतेगा। कोचेस का इसमें कोई कमाल नहीं होगा, कोचेस सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट का हाल है इस वक्त तो बहुत ही मायूस-कुन है, बहुत मायूस कर रही है पाकिस्तान की टीम और पता नहीं कब तक करेगी और कोई इनको टीम से निकालने वाला नहीं है। बिल्कुल गैर मियारी खिलाड़ी हैं और गैर मियारी सिलेक्शन है पाकिस्तान की टीम की, जो नहीं होने चाहिए पाकिस्तान की टीम में वो खेल रहे हैं और जो खेलने चाहिए वो पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं। पता नहीं ये सिफारशी कल्चर कब खत्म होगा। बातें तो चल रही थी चेयरमैन पीसीबी की तरफ से कि सिफारशी कल्चर खत्म होगा और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेकर जाया जाएगा और जो मैं कह रहा हूँ वो करूंगा, तो पता नहीं कब करेंगे, हमें तो समझ नहीं आ रही। फिलहाल तो वो आपके साथ टूर पर है और बार बार टूर किए जा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान के। तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट को फिर आप कब सही करेंगे। पहले तो हमें तो परेशानी लगी हुई है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को लेकर। पाकिस्तान की इतने किस्सों का सिलसिला लंबा हो चुका है, हमें तो ख्वाबों में लगता है कि पाकिस्तान अब जीतेगा। तो टी20 वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट आ रहा है लेकिन हम अभी से परेशान हो चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम क्या करेगी उधर और पाकिस्तान के लिए ये कैसी गेम प्लान के साथ जाएंगे और कैसी क्रिकेट खेलेंगे। यही इनकी बॉलिंग का आ रहा है, यही इनके स्ट्राइक रेट का आ रहा है और यही इनके बैट्समैनों का आ रहा है जो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। तो पाकिस्तान की टीम का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो सिर्फ इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, चलो दुआओं पर ही जीत जाएं। परफॉर्मेंस तो इनकी होती नहीं। तो पाकिस्तान के लिए जी दुआ करेंगे कि अल्लाह बेहतर करे और इनको अकल आए और अच्छी क्रिकेट खेले और पाकिस्तान के लिए खेले। तो जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।